ने और अनसुईया ने दिव्य बसन भूषण पहिराए, ये नित नूतन अमल सुहाए। माता अनसुईया ने सीता जी को दिव्य कपड़े और गहने पहनाए। वो कैसे थे कि न तो कभी मैले हो न कभी फटे, ऐसे वस्त्रों को सीता जी को पहना दिया। और कहती हैं अनसुईया कि हे सीता, अब मैं तुझे कुछ नारी के धर्म बताती हूँ कि नारी का धर्म क्या है। तो कहने लगी कि माता पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनिराज कुमारी। अनसुईया कहती हैं कि हे सीता, माता पिता और भाई ये तीनों मित्र के बराबर होते हैं। ये मित्र होते हैं क्योंकि मित्र जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, उसके निवारण के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो माता पिता भाई का यही कार्य होता है कि अगर अपनी बेटी पर ससुराल में कोई भी संकट दुख है तो उसकी मदद करना, जैसे मित्र मदद करता है ऐसी मदद माता पिता करते हैं। तो माता पिता और भाई मित्र के बराबर हुए। और कहती है अनसुईया के हे सीता, अमृत दान भरता देही, अधम सुनार जो सेवन तेई। अनसुईया कहती हैं कि स्त्री के लिए सबसे बड़ा दानी होता है उसका पति, क्योंकि स्त्री के लिए जो पति करता है वो संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो कहती हैं फिर ऐसे दानी की जो सर्वस्व तेरे लिए तैयार रखता है, फिर भी ऐसे दानी की जो सेवा नहीं करती है वो स्त्री अधम होती है, वो नीच होती है, उसको नीच कहते हैं। और कहती हैं अनसुईया कि हे देवी, स्त्री की परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। तो कहती हैं कि धीरज धर्म मित्र आपद काल परखियहि चारि। अनसुईया कहती है कि हे पुत्री सीता, संकट के समय में धैर्य की और धर्म की, मित्र की और स्त्री की, ये चारों की परीक्षाएं होती। कि संकट के समय में अगर मित्र साथ दे रहा है तो वो मित्र है और नहीं कोई वो मित्र नहीं। संकट के समय में स्त्री अगर साथ दे रही है तो वो स्त्री है, नहीं कोई स्त्री नहीं है। और कहते हैं कि धैर्य और धर्म। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि संकट की स्थिति में धैर्य को खो देते हैं, और धैर्य को जब खो देते हैं तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं
और गलत कार्य करने लग जाते हैं। तो कहती है माता अनुसुईया के हे देवी सीता, इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। और कहने लगी अनुसुईया के हे देवी सीता, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। कहती है अनुसुईया कि चाहे तो पति बुढ़ा हो, चाहे रोगी हो, रोग के वशीभूत हो, चाहे वो जड़ हो, अपनी ही बात को मानता हो और किसी की को नहीं मानता हो, और चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो बहरा हो, और चाहे वो क्रोधी हो, चाहे वो दीन हो। तो कहती हैं कि ऐसे उपते कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कहती है अनुसुईया के हे देवी सीता, अगर ऐसे भी पति का और कोई स्त्री अपमान करती है तो वो यम के लोक को जाती है, और यम के लोक में जाकर के यमराज उसको अनेक प्रकार की यातना देते हैं। और अनुसुईया कहने लगी कि हे देवी, स्त्री का मुख्य धर्म क्या है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पते पद प्रेमा। कहती है अनुसुईया के हे सीता, स्त्री का एक ही धर्म है। क्या धर्म है कि मन क्रम वचन से और अपने पति की सेवा करे, अपने पति की आज्ञा का पालन करे। यही स्त्री का परम धर्म है, यही व्रत है और यही नियम है। अन्यथा ना तो किसी व्रत की जरूरत, ना किसी नियम की जरूरत। और अगर कोई माता बहन ऐसा नहीं करती हैं और वो व्यर्थ में शुक्र और शनिचर का व्रत रखती हैं, तो उनका ये व्रत रखना बिल्कुल बेकार। लेकिन ऐसा ही हो रहा है आजकल के समाज। नवदुर्गा आती है, नवदुर्गाओं में देखते हैं इन माता बहनों की लाइन लग जाती है मंदिरों पर देवी के दर्शन कर। 9 दिन का व्रत रखती है, कोई लोगों के जोड़ा से रखती है। मंदिर पर आती है और सास से लड़कर के आती है। अब बताओ कि उनको ये नहीं मालूम है कि हम इस मंदिर पर आई हैं तो ये पूजा हम कर रही हैं, तो ये कौन है? भाई ये मैया इस मंदिर में है, हम इसकी पूजा करते हैं, तो इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जगदम्बा है, जगत की जननी है, ये संसार की जानने वाली है, संसार को ये जानती है। तो क्या उसको ये नहीं पता है कि ये सास से लड़के आई है? कहीं नहीं पता है उसको अवश्य पता है। तो अनुसुईया कहती हैं कि देवी, स्त्री का कोई व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है, एक ही नियम व्रत धर्म है कि मन क्रम वचन से और पति की सेवा करना।
एक ऐसा हुआ था कि इस एक गांव में एक पतिव्रता रहती थी। अब उसका आदमी था किसान, उस पतिव्रता का। वो आदमी खेत से काम करके जब लौटा तो वो परेशान था, खेत में काम करके आया। अब उसने आकर के पानी मांगा घर अपनी धर्मपत्नी पर कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दे दो। अब वो धर्मपत्नी सब्जी काट रही थी। अब उसके हाथ में लगी थी छुरी, चाकू। अब जैसे ही उसने पानी मांगा तो उसने चाकू को ऊपर फेंक दिया। अब वो चाकू लटक गया और वो खड़ी होकर के गई और पानी लेकर के अपने पति को पानी दिया। अब इसको पड़ोसन देख रही थी। पड़ोसन ने सोचा कि इसी कार्य को मैं करूंगी। अब वो कैसी थी कि वो रोज अपने पति को मारती थी, रोज पूछे देती उसको पति में। अब उसने विचार किया कि मुझे भी यही कार्य करना है। अब क्या हुआ कि उसने अपने पति से कहा कि एक काम करना है तुमको। क्या? कि आप खेत से आए तो मुझ पर पानी मांगना और मैं सब्जी काटने बैठूंगी। अब वो विचार करता है कि क्या बात है कि क्यों ये कह रही है, लेकिन उसको तो बेचारे को डरता कर पूछे देती थी, वो तो झाड़ू से मारती थी। तो उसने हाँ कर ली, भाई वो तो भयभीत था, ठीक है करूंगा। अब वो दूसरे दिन आया, उसको तो टाइम फिक्स हो गया कि उस टाइम आना है। उसने देख लिया कि उसका क्या टाइम था, कि शाम का टाइम था। उसी टाइम और वो सब्जी काटने बैठ गई। अब जैसे ही उसका वो पति आया, उसने कहा कि ला भाई भाग्यवान, पानी प्यासा हूं। तो उसने कहा कि अभी लाई। अब उसने उस चक्कू को ऊपर फेंका और फेंक करके वे ऊपर देख रही है कि लटक गया कि नहीं। अब जैसे ही उसने ऊपर किया, उसकी नाक पर वो चक्कू गया। अब उसकी नाक कट गई। अब उसने कूचा उठाया और कूचा उठा करके पति में दे वो खोल गई। तो अनसुईया कहती है कि देवी बनावटी ढोंग नहीं चलेगा, काम तो सत्यता का चलेगा। बनावट तो कभी भी उजागर हो सकती है, बनावट कभी छिपती नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी की होड़ करनी चाहिए। होड़ की जाए तो सज्जन पुरुषों के कर्मों की जाए, होड़ अगर की जाए तो, अन्यथा और किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। अब कहती है अनसुईया कि हे सीता, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। ऐसा हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं इस धरती पर। माता कहती है सीता, मैया कौन कौन सी हैं, कैसे उनके लक्षण हैं, उनको आप मुझे बताइए। तो कहने लगी अनसुईया कि उत्तम के अस बस मन माही, सफलेहु आन पुरुष जग नाही। माता कहती है अनसुईया कि पहले नंबर की जो पतिव्रता है, जिसको कहते हैं उत्तम, उसका स्वभाव कैसा होता है कि उसके मन में स्वप्न में भी दूसरे पुरुष के प्रति कोई भी आकर्षण और लगाव नहीं होता।
अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को वो स्वप्न में भी नहीं देखती है। ऐसे जिसके विचार हैं वो पहले नंबर की पतिव्रता है। और कहती हैं अनसुईया के मध्यम पर पति देखाई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अनसुईया कहती है कि दूसरे नंबर की जो पतिव्रता होती है उनके लक्षण कैसे होते हैं कि जब वे दूसरे पुरुषों को देखती हैं तो उनसे बड़ा होता है उम्र में, उसको तो वो अपने पिता के समान देखती हैं, बराबर के को अपने भाई के समान देखती हैं और छोटे पुरुष को अपने पुत्र के समान देखती हैं। ऐसी जो पतिव्रताएं हैं वो दूसरे नंबर की। और कहती है माता अनसुईया के धर्म विचार समोजे कुल रहाई, सोने कष्ट तिय सुरते असक। अब कह रहे हैं शंकर भगवान के हे देवी, अब तीसरे नंबर की जो पतिव्रता होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं कि धर्म विचार समुझ कुल रहे। वो अपने धर्म का विचार करती हैं और अपने कुल का विचार करती हैं कि मेरा कैसा कुल है, कैसा परिवार है और मेरा धर्म क्या है। ऐसा विचार करके और वो कोई गलत कार्य नहीं करती हैं, वो निकृष्टती है, यानी तीसरे नंबर की। निकृष्ट कहते हैं तीसरे नंबर से, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। अब कहती हैं माता अनसुईया कहे देवी, अब चौथे नंबर की जो पतिव्रता है उसके लक्षण कैसे होते हैं, तो कहती हैं कि बिनो अवसर भय तेरा है जोई, जाने अधम नारे जग सोई। माता अनसुईया कहती है कि हे देवी सीता, बिनो अवसर, उनका मन तो करता है गलत कार्य का, लेकिन उनको समय नहीं मिलता है। और वो भयभीत है कि कहीं मेरे पति को मालूम पड़ गया तो मार देगा, कहीं मेरे भाई को, मेरे पिता को, मेरे ससुर को मालूम पड़ गई तो मुझको मार देंगे। ऐसा अपने मन में भय विचार करके और जो गलत कार्य नहीं करती हैं वो चौथे नंबर की पतिव्रता है। तो ये 4 प्रकार की पतिव्रता और इस संसार में रहती हैं। और कहती हैं माता अनसुईया कि अगर इन चारों से अलग हैं जो स्त्रियां संसार में इन चारों के गुण जिनमें नहीं मिलते हैं तो उनको कहते हैं पतिवंचक, उनको कहते हैं उल्टा। तो पतिवंचक परपते रति करही, रौरव नरक कल्प सत परही। अनसुईया कहती हैं कि हे देवी, अपने पति को छोड़ करके
अगर दूसरे पति का जो संग करती हैं तो फिर वे रौरव नरक में 100 कल्प तक उनको यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। क्यों कि कितना गलत कार्य करती हैं वो, कि क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समोजे ते सम को खोटी। कहती है अनसुईया कि एक क्षण के सुख के लिए गलत कार्य करती हैं जो स्त्रियां, वो रौरव नरक में जाती हैं, क्योंकि वो समझती नहीं है कि एक क्षण के सुख के लिए हम अपने परलोक को भी बिगाड़ रहे हैं। और अनसुईया कहती हैं कि बिन श्रम नारे परम गति लाई, पतिव्रत धर्म छाड़े चल गई। माता बहनों को बिना परिश्रम के ही परम गति की प्राप्ति हो जाती है। अनसुईया कहती है कि स्त्री को तो कोई मेहनत ही ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ना कोई जप तप व्रत नियम कुछ भी नहीं करना है। और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उनकी सदगति नहीं होगी, क्योंकि पतिव्रत धर्म को छोड़ करके ऐसा कोई संसार का धर्म नहीं है जो स्त्री की गति करा दे। शंकर भगवान कहते हैं, फिर अनसुईया कहने लगी कि हे सीता, अगर ऐसा जो करती हैं स्त्रियां, दूसरे पति का संग करती हैं, तो पति प्रतिकूल जन्म जे पाई, विधवा होए पाए तरुणाई। अनसुईया कहती है कि हे सीता, अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुषों का संग करना, अपने पति से उल्टा चलना, ऐसा जो स्त्री करती हैं तो दूसरे जन्म में जाकर के वो जवान अवस्था में ही विधवा हो जाती है।